दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। ये भी बुजुर्ग है हमारे दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दीपावली का त्योहार सर पर और पायल को हर काम की जल्दी मसी। हर काम समय पर और बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसी समय बर्तन मांजने वाले दादा भी आ गए और जल्दी में उनके दरवाजे पर लगा फूलों का तोरण निकल कर गिर गया और पायल तेज आवाज में बोलने लगी, आप देख कर नहीं चल सकते, इतनी मुश्किल से ये तोरण टांग पाई हूँ, इतना समय लग गया, हालत खराब होगी मेरी। और आपको एक सेकंड नहीं लगा हाथ मारकर गिराने में। फिर से मेहनत और समय दोनों लगेगी इसको टांगने में। पायल अपनी रो में कह तो गई, लेकिन तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती मानकर उनको बोला, माफ कर दीजिए दादा, काम की इतनी टेंशन है, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, मुझे बहुत खराब लग रहा है। कोई बात नहीं बहू रानी, हो जाता है कभी कभी। इतना कहकर वो बर्तन मांजने बैठ गई। ये सब सासू माँ कौशल्या जी ने भी सुना, लेकिन उन्हें पता था कि पायल ऐसा कभी नहीं करती। इस समय काम भी टेंशन में निकल गया होगा। उसने अपनी गलती मानकर माफी भी मांग ली, इसलिए बात बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। आगे भी तो सब पायल को ही संभालना है, इसलिए उसे अपने तरीके से हैंडल करना सीखना है। ऐसे इधर पायल को भी बहुत बुरा लगा। उसे इस घर में दादा की अहमियत शादी से पहले पता चल गई थी और वो याद करने लगी जब उसने ब्याह के बाद अपना पहला कदम इस घर में रखा था। बहुरिया ये लो, पायल को सुई नई बहू बड़े लोगों को शरण संपर्क करके रुपये का लिफाफा देती, इनके भी शरण संपर्क करो, ये भी बड़े बुजुर्ग। तुम्हारी मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना, हमारे यहाँ रहने पर भी इनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, सासू माँ कौशल्या देवी जी बोली। पायल ने नजरें उठाकर देखा तो सामने बर्तन मांजने वाले दादा खड़े थे। सासू माँ उनके लिए ये सब बातें उसे बता रही थी। उसने भी झट से सासू माँ के कहे अनुसार उनके पैर छूकर लिफाफा पकड़ा दिया। उन्होंने भी उसे मुंह दिखाई में इक्यावन रुपये दिए। पायल लेने लगी तो सासू माँ ने मना किया, अरे ना था, बस अपना आशीर्वाद दो, नहीं बहू को उसके कदम शुभ हो, इस घर के लिए और सब अच्छा अच्छा हो, ये रुपये रखो अपने पास। सासू माँ की बात सुनकर नाता दादा भावुक हो गए और बोली, बहू हम गरीबों का भी मन करता, हम भी नई दुल्हन को कुछ दे। राजा की शादी का बड़ा अरमान था, हमारे सामने पैदा हुए बच्चे आज जिनका ब्याह भी देख लिया, मन को तसल्ली मिल गई और हमारा आशीर्वाद तो हमेशा इस घर और बच्चों के साथ रहेगा। लेकिन ये समय में रख लो दुल्हन, हमारा आशीर्वाद समझकर। उनकी बातें सुनकर सासू माँ ने पायल को रुपये लेने का इशारा किया तो पायल ने रुपये ले लिए। ये है ना था दादा पारू, पायल की ससुराल में बर्तन मांजने आते हैं। शादी से पहले जब पायल के मम्मी पापा और सास आज जब राजा को देखने आए थे तो खाना बनाने और खिलाने की पूरी जिम्मेदारी नाता दादी ने उठाई थी। सासू माँ माँ ननद सब लोग बातचीत करने बैठ गए तो सबको नाश्ता पानी करवाना, हर काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे थे। सबने उनके हाथ का खाना खाकर बहुत तारीफ की। उसके समय कौशल्या जी ने पायल के मम्मी पापा को बताया था, हम लोग इन्हें अपने घर का सदस्य मानते और इसलिए अपने घर की हर जिम्मेदारी इन्हें निश्चय होकर सौंप देते। घर में कोई भी छोटा बड़ा काम हो सब यही संभालते हैं। बहन जी आपको बताऊं, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, अचानक से इनके पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई तो हमें लेकर शहर जाना पड़ा। तब ये नाता दादा ही थे जो हमसे बोले, ये थे बहू आप पहले भैया की तबीयत देखो और शहर जाकर इलाज कराओ, यहाँ हम सब देख लेंगे। इनकी बातों से हमें इतना सहारा और भरोसा मिला कि हम निश्चय होकर चले गए। तब हमारा घर और हमारे बच्चे योनी संभाले थे। तब से तो तुम हम लोग इनके और शान को हो गए। हमारे बच्चे भी इन्हीं घर के बुजुर्गों की तरह सम्मान देते, इसलिए आप पायल से भी बता दीजिएगा जाकर, हम अपने यहाँ काम करने वालों को भी घर के सदस्य की तरह ही समझते। वो अब इस घर की बहू बनने वाली है, वो भी इस बात को समझे। पायल जब शादी होकर आई तो उसने देखा घर में कोई भी काम हो सासू माँ सब उन्हें सौंप कर निश्चय हो जाती। उन्हें भी पूजा पाठ घर गृहस्थ लक्ष्मी आचार विचार सब के बारे में पूरी जानकारी रहती। जहाँ वो भूलती वो बताने के लिए तैयार बैठी रहती। घर के अंदर उनके अलावा किसी और को आने की इजाजत नहीं थी। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर सब आंख मूंद कर भरोसा
करते उनकी मेहनत का मेहनताना भी उन्हें बिना माँ के मिलता। वो खुश रहते तो अपने आशीर्वाद से सबकी झोली भरे रहते। पहल भी उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखती। उसे कोई भी शिकायत होती वो सासू माँ से कह देती और वो अपने तरीके से निपट देती। पारुल के बच्चे भी सासू माँ तो पायल के साथ अस्पताल चली जाती, लेकिन यह घर बार सब वही संभालते। छोटे बड़े सब उन्हें प्यार और सम्मान देते। सासू माँ के नहीं रहने पर पायल को जहाँ कुछ समझ नहीं आता तो वो उन्हीं से पूछती। पीरियड्स में खाना वही बनाते और सब टेबल पर लगाकर सबको बता देती। हमारे घर में आज भी उनकी अहमियत हमारे घर के बुजुर्गों के समक्ष ही है। आज वो वयोवृद्ध हो चुके, अब काम सही से नहीं होता उनसे, हम सब उनसे मना करते हैं। अब आपका शरीर थक गया, अब घर पर आराम किया करिए, आपकी तनख्वाह आपके घर पहुंच जाएगी। लेकिन वो नहीं मानते और अपने समय से हाजिर हो जाते। जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो वो आते जरूर। बहुत मजबूरी में कभी छुट्टी करते, वो भी अपनी समझ कर हमको सबको भला बुरा समझाते रहते हैं। दोस्तों, पुराने समय में हमारे घर में काम करने वालों की अहमियत हमारे बुजुर्गों की समशक्ति होती थी। आप लोगों को लगेगा कि अरे ऐसा क्या कहाँ होता है, ये तो सिर्फ किसी कहानियों में होता है, लेकिन ये हमारे घर के रियल लाइफ करेक्टर हैं। और हम लोग आज भी तीज त्योहार शादी ब्याह के मौके पर उनके प्यार सोते हैं और वो खुशी से गदगद होकर आशीर्वचनों की बौछार कर ते हैं। अब वो इस इंतजार में वो हमारी इस नई पीढ़ी में अपने पोते यानी मेरे बेटे की शादी देकर विदाई ले। ये लोग बेसब्री से खुशियों का इंतजार करते और खूब दुआएं देते। इसलिए कभी भी इन लोगों का दिल ना दुखाए, क्योंकि दुआ और बदुआ दोनों अपना असर जरूर दिखाती। इस दिवाली अपने घर के काम करने वालों को भी अपने जैसा इंसान समझकर ही व्यवहार करे और उन्हें मान सम्मान और प्यार दे दे कि अगर वो आपके ऊपर दुआ की बौछार कर